इंडिया का एक ऐसा राज्य है जो अपने रेगिस्तानों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन रेगिस्तान दूर से अच्छे लगते हैं। जब इनको आप पास से देखोगे आपको मजा आएगा, लेकिन जब कोई इसके अंदर कोई 305 दिन तक रहा हो बिना खाना, बिना पानी और बिना छत के, तो क्या होगा उससे पूछो, वो बताएगा रेगिस्तान कितना खतरनाक होता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ, तो अपने पॉपकॉर्न को अपने पास रख लीजिए और फिर इस कहानी को सुनिए। जब जिंदगी मजाक लगती थी, नेहा को जिंदगी कभी बोझ नहीं लगी। कॉलेज खत्म हुआ था, जेब में थोड़ा पैसा था और फोन में हजारों रील्स। बस एक ही बात, आज जी लो कल देखा जाएगा। उसे एडवेंचर पसंद था, खतरे से नहीं बल्कि उस थीम से जो फोटो में अच्छे लगती थी। इसलिए जब उसके दोस्तों ने उससे कहा चलो थार रेगिस्तान चलते हैं, ऑफ बीट लोकेशन है, तो उसने बिना सोचे समझे ही हाँ कर दिया। माँ ने मना किया, रेगिस्तान मजाक नहीं है। नेहा माँ की बातों पर हंसी और माँ से कहा माँ जीपीएस होता है आजकल, वही उसकी आखिरी बड़ी गलती थी। रेगिस्तान पहला दिन, एक जीप, 3 मोबाइल और 4 दोस्त और बहुत ज्यादा आत्मविश्वास। शुरुआत में सब आसान लगा, रेत सुनहरी थी, आसमान नीला था, हवा गर्म लेकिन सहने लायक थी। नेहा वीडियो बना रही थी, गाइस दिस पैलेस इज दिस इंसान। किसी को पता नहीं था कि वह जगह 305 दिनों की जेल बनने वाली है। दोपहर के करीब जीप रुक गई, रेत में धंस गए, ड्राइवर नीचे उतरा, 2 दोस्त मदद के लिए इधर उधर गए। नेहा ने कहा मैं थोड़ा आगे देख आती हूँ, शायद नेटवर्क मिल जाए। उसके पास फोन था, पानी की एक छोटी सी बोतल थी और वही ओवर कॉन्फिडेंस। वह 5 मिनट दूर ही गई थी, लेकिन रेगिस्तान में 5 मिनट का मौत का रास्ता होता है। हवा चली, रेत उड़ी, दिशाएं गायब हो गई। जब उसने पलटकर देखा, जीप नहीं थी, दोस्त नहीं थे, सिर्फ रेत ही थी। चारों तरफ एक सा रंग, एक सा सन्नाटा। पहली बार नेहा को डर लगा। पहली रात उसने चिल्लाया, नाम पुकारे दोस्तों के, गला सूख गया। फोन में नेटवर्क नहीं था, बैटरी 47% थी। सूरज डूबते ही ठंड लगने लगी। रेगिस्तान दिन में जलता है और रात में काटता है। नेहा रेत पर बैठी रही, घुटनों को सीने से लगाए। उसने खुद से कहा सुबह सब ठीक हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि ये 305 सुबह की शुरुआत है। डर की पहली आवाज रात गहरी हुई और तब किसी जानवर ने चीखा बहुत पास से। नेहा का शरीर जम गया। उसने पहली बार महसूस किया यह जगह इंसानों के लिए नहीं है। आंखों से आंसू नहीं निकले, शरीर सदमे में था। फोन की रोशनी में उसने रेत पर अपने पैरों के निशान देखे। हवा ने उन्हें मिटा दिया, जैसे रेगिस्तान कह रहा हो अब तुम मेरी हो। नेहा की आंखें सूरज की रोशनी से खुली। ऐसा लगा जैसे किसी ने पलकों के अंदर आग जला दी हो। होठ सूखे थे, जीभ मुंह से लिपटी हुई। उसने पानी की बोतल उठाई, बस 2 घूंट। वह जानती थी अगर आज पानी खत्म हुआ तो कल शायद वो खुद भी खत्म हो जाएगी। दूर दूर तक कुछ नहीं था, कोई पेड़ नहीं, कोई छाया नहीं, सिर्फ लहराती हुई रेत जो आंखों को धोखा देती है। चलना या बैठना दोनों मौत। बेटी तो धूप मार देगी, चलिए तो शरीर टूट जाएगा। उसने चलना चुना। हर कदम के साथ पैर रेत में धंसते, घुटने कांपते, दिमाग बार बार कहता बस थोड़े दूर, बस थोड़े दूर। लेकिन रेगिस्तान में थोड़े दूर नाम की कोई चीज नहीं होती। दोपहर जब दिमाग धोखा देने लगता है, धूप सिर के ठीक ऊपर थी। नेहा को लगा सामने कहीं पानी चमक रहा है, एक झील। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जितनी तेज जाती झील उतनी ही दूर चली जाती। तभी उसे समझ आया, वह जोर से हंसने लगी। फिर अचानक रो पड़ी। रेगिस्तान सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग भी तोड़ता है। पहली रात शरीर जवाब देने लगता है। शाम होते होते उसके पैर सूज गए थे, पाँव में छाले पड़ गए। रात में ठंड इतनी कि दांत बजने लगे। उसने खुद को रेत से थोड़ा दबाया ताकि हवा कम लगे।
नींद नहीं आई। हर आवाज किसी जानवर की लगती। सुबह उसने बोतल उठाई, बोतल को उसने उल्टा किया, एक बूंद नहीं थी। घबराहट से उसकी सांस तेज हो गई। उसने अपने पेशाब को कपड़ों में सोख कर होठों तक लाने की कोशिश की, लेकिन बदबू से उल्टी हो गई। यह वह पल था जहाँ इंसान अपने शरीर से डरने लगता है। पहली बड़ी शाम को उसे दूर कुछ काला दिखा, शायद कोई ढांचा, शायद जीप। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह एक जला हुआ ऊंट का कंकाल था। वह वहीं गिर पड़ी। उसने कंकाल से बात की, तू कैसे मरा? और फिर चुप हो गई। उसे समझ आ गया कि वह अकेली नहीं मरेगी, यह जगह सबको मारती है। दिमाग की दरार। उस रात उसने किसी को अपना नाम लेते हुए सुना। नेहा। वह उठकर बैठ गई। कोई नहीं था। फिर आवाज आई, इधर आओ। वह रोने लगी। रेगिस्तान ने उसके दिमाग में घूमना शुरू कर दिया। नेहा को याद भी नहीं था कि उसने आखिरी बार ठीक से खाना कब खाया था। पेट में दर्द नहीं था, उससे भी भयानक कुछ था, खालीपन। ऐसा लग रहा था जैसे पेट नहीं, अंदर कोई चीज सड़ रही हो। चलने की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। होठ फट चुके थे, जीभ सफेद पड़ चुकी थी। वह जमीन पर बैठी थी जब उसने रेत को हिलते देखा। पहली बार वह देखा एक मोटा कीड़ा था, सफेद, धीरे धीरे रेंगता हुआ। पहले उसे घिन आई। उसने कीड़े को देखकर मुंह फेर लिया, लेकिन पेट ने दिमाग की नहीं सुनी। उसका गला खुद ही सूख गया। दिमाग में आवाज आई, या तो इसे खा या फिर मर जा। उसके हाथ कांप रहे थे। तब उसने कीड़े को उठाया। वो चिल्लाई नहीं, मैं यह नहीं कर सकती, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। रेगिस्तान कभी जवाब नहीं देता। पहला निवाला उसने आंखें बंद की और कीड़े को मुंह में डाल लिया। जैसे ही दांत लगे वो रोने लगी। स्वाद नमकीन, गंदा, जिंदा। उल्टी आई, लेकिन कुछ बाहर नहीं निकला क्योंकि अंदर कुछ नहीं था। वो जमीन पर बेड घुटनों में मुंह लगाकर रोती रही। उस दिन नेहा मर गई थी और कोई उसके अंदर पैदा हुआ। 12वां दिन। शरीर बदलने लगता है। उसने बाल झड़ने लगे, नाखून टूट रहे थे, त्वचा काली और सख्त हो रही थी। धूप में बचने के लिए वह रेत में गड्ढा बनाकर लेटती। रात को ठंड में कांपती। उसने सीख लिया था सुबह और शाम चलना, दोपहर को छिपना, हर बूंद बचाना। अब वह जी नहीं रही थी, सिर्फ बच रही थी। पहली बारिश। 13वें दिन आसमान बदला, काले बादल आए। नेहा हंस पड़ी पागलों की तरह। बारिश की एक बूंद उसके चेहरे पर गिरी। वह जमीन पर लेट गई, मुंह खोलकर पानी पीने लगी, लेकिन रेत का पानी सीधे पेट में नहीं जा सकता। उसी रात उसे तेज बुखार चढ़ गई। दस्त, उल्टी, कमजोरी। रेगिस्तान हर इनाम की कीमत लेता है। 20वें दिन। माँ की आवाज बुखार में। वह बड़बड़ाने लगी, माँ मैं आ रही हूँ। उसे लगा कोई उसका सिर सहला रहा है। वो मुस्कुराई, लेकिन जब आँख खुली सिर्फ आसमान था, नीला, निर्दयी। वह माँ से बात करने लगी। पूरे दिन माँ जवाब नहीं देती थी। वो कम से कम उसे ऐसा लगता था, डर की नहीं, शुरुआत। एक रात उसने अपने अपने पास कदमों की आवाज सुनी। रेत पर वह उठ बैठ गई। दिल तेज धड़क रहा था। कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन निशान थे, मानव जैसे। वो पूरी रात जागती रही। उसे अब समझ आ गया था, रेगिस्तान सिर्फ भूख नहीं और प्यास नहीं, यह दिमाग को भी खाता है। अब नेहा को दिन तारीख याद नहीं रहती थी, सिर्फ सूरज की चाल से वह समझती थी यह सुबह है या शाम। उसकी आंखें अब किसी इंसान जैसी नहीं दिखती थी। वे हर चीज को शिकार की तरह देखती थी। भूख अब दर्द नहीं थी, वह एक आदत बन चुकी थी। पहला शिकार शाम के समय। उसने रेत में हलचल देखी। एक छोटी छिपकली। वह रुकी, सांस रोकी, धीरे धीरे आगे बढ़ी। एक पत्थर उठाया। जब छिपकली ने सिर निकाला, उसने पूरी ताकत से पत्थर मारा। एक आवाज आई, फिर सन्नाटा। नेहा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर हाथ कांपते रहे। उसने छिपकली को उठाया। वो रो नहीं रही थी, बस खाली थी। उसने उसे कच्चा खाया। खून का स्वाद मुंह से खून गया। उसका पेट
पहली बार शांत हुआ। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं अभी जिंदा हूँ। यह गर्व नहीं था, यह चेतावनी थी। एक दिन वह दूर से उड़ते गिद्ध देख रही थी। गिद्ध जहाँ होते हैं वहाँ कुछ मर रहा होता है। वह दौड़ी, तभी उसका पैर एक गड्ढे में फिसल गया। तेज दर्द, एक आवाज, झटका। उसकी टांग मुड़ चुकी थी। स्वाभाविक नहीं, वह चीखी, लेकिन कोई नहीं था सुनने वाला। हड्डी टूटी नहीं, लेकिन टांग सूज गई। चलना नामुमकिन। दिन बीतते गए। वह रेंगती रहती, रेत उसके घाव में भर जाती। मक्खियां बैठती, कीड़े पनपनाने लगे। एक रात उसने चाकू नहीं था, उसने एक नुकीला पत्थर उठाया और उसने घाव के कीड़े निकालने लगी। हर कीड़ा मानो उसका मांस खींच रहा हो। वह चिल्लाई नहीं, आंसू भी नहीं, बस एक सांस तेज थी। अकेलेपन की असली सजा चल रही थी। भाग नहीं सकती थी, सिर्फ लेटी रही, आसमान को देखती रही और बातें करती रही। तभी माँ से, कभी खुद से। वो पागल नहीं हो रही थी, वो टूट रही थी। एक शाम बहुत दूर से रेत के ऊपर धुएं की हल्की लकीर दिखी। नेहा की आंखें खुल गई। अगर यह सपना है तो ठीक है। उसने रेंगना शुरू किया। हर इंच दर्द था। नेहा अब चल नहीं सकती थी। उसकी टांग पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। सूजन उतरने के बजाय अंदर ही गर्मी बढ़ती जा रही थी। घाव से हर दिन बदबू आती। वह जानती थी अगर यह सड़ा तो शरीर भी जाएगा, लेकिन इलाज, यहाँ इलाज नाम मतलब जैसा कोई शब्द नहीं था। दिन नहीं, बस रोशनी और अंधेरा। अब दिन गिने नहीं जाते थे। धीरे धीरे उसे 265 दिन हो गए। अब नेहा का शरीर पहचान में नहीं आता था। वजह आधा रह गया था। बाल गुच्छों में झड़ चुके थे। त्वचा फट रही थी जैसे पुराने चमड़ा। आखिरी आवाज अब बाहर नहीं आती थी, सिर्फ होठ हिलते। दिमाग भी अब पूरी तरह से साथ नहीं देता था। कभी उसे लगता वह बच गई है, कभी लगता वह मर चुकी है और यह सब सजा है। रेगिस्तान ने आखिरी परीक्षा ली। एक रात भयंकर आंधी आई। रेत की दीवारें, सांस लेने मुश्किल। नेहा रेत में खुद को दबाने लगी जैसे जानवर करता है। रेत उसके मुंह में भर गए, नाक में, कान में। वो घुटने लगी। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और मन में ही मन कहा, माँ अब नहीं। आधी चली गई, नेहा बच गई, लेकिन कुछ और मर गया। शरीर चलता, दिमाग नहीं। अब वह चल तो सकती थी, लेकिन जानवरों की तरह झुकी हुई, धीरे और चुप। उसने आईना बने हुए पानी को देखा। वो चीखना चाहती थी, लेकिन सामने कोई नहीं था, सिर्फ एक सूखा हुआ ढांचा। 304 दिन बाद आखिरी रात। उस रात बहुत ठंड थी। नेहा ने रेत में लेटते हुए खुद से कहा, अगर सुबह उठी तो ठीक, नहीं उठी तो भी ठीक। उसने कोई सपना नहीं देखा। 305 दिन बाद आवाज सुबह रेत से फिर कांपी। इस बार यह सपना नहीं था। ऊपर हेलीकॉप्टर। वो उठी नहीं, उसने हाथ नहीं हिलाया। उसके अंदर अब ताकत नहीं, बस उम्मीद की। लेकिन किसी ने उसे देखा। एक आदमी चिल्लाया, वहाँ कुछ है। हेलीकॉप्टर नीचे आया। जब उसे निकाला गया, नेहा को उठाया गया। वो हल्की थी, बहुत हल्की। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन पहचान नहीं थी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, यह जिंदा है, लेकिन बहुत कमजोर। वापसी नहीं। नेहा बच गई, लेकिन अब कभी पूरी नहीं लौटी। वो बोलती हैं, लेकिन कम। भीड़ से डरती है, खुली जगह से कांपती है। रेत की आवाज सुनकर आज भी उसकी सांस रुक जाती है। आखिरी 305वां दिन। रेगिस्तान में रहकर नेहा ने एक बात सीखी, रेगिस्तान किसी को मारता नहीं, वो बस सब कुछ छीन लेता है और जो वापस आता है वो वही इंसान कभी नहीं होता।